दोस्तों आज इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में आज बात करेंगे ट्रैक्टर से पैसे कैसे कमाते हैं, उसके गणित की। और ये हर एक इंसान, जो हमारे किसान है, उनकी एक सबसे बड़ी कमजोरी होती है, वो कभी हिसाब नहीं लगाते, ट्रैक्टर खरीदने से पहले गणित नहीं लगाते। तो आप जब भी कोई अभी नया ट्रैक्टर खरीदना चाहते हो तो उससे पहले ये गणित लगाना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप हमेशा नुकसान करते रहोगे और अपनी बर्बादी करते रहोगे। क्योंकि ट्रैक्टर एक ऐसी चीज है जो चल के पैसे कमाती है। दोस्तों मैं यही कहता हूँ, अगर हवाई जहाज हवाई अड्डे पे खड़ा रहे तो पैसे कमाएगा, जब तक कि वो आसमान की छाती को चीर के हवाई आसमान में नहीं उड़ेगा तो कैसे पैसे कमाएगा। दूसरी तरफ पानी का जहाज अगर बंदरगाह पे खड़ा रहे पैसे नहीं कमाएगा। इसी तरह रेलवे स्टेशन पे ट्रेन खड़ी गई तो पैसे नहीं कमाएगा, और आपका ट्रैक्टर आपके घर खड़ा रहे तो पैसे नहीं कमाएगा। तो इसको गणित को कैसे निकालें, ये सबसे महत्वपूर्ण काम है। मैं इस वीडियो को अंत तक देखना, पूरा गणित समझ जाओगे, क्योंकि मैं कहता हूँ पूर्णता जरूरी है। किसी भी काम को पूर्ण करने के लिए उसके पीछे लगना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, तभी पूर्णता आती है। तो कभी भी आप जो छोटे छोटे काम पूर्ण करते हो ना, तो वो आपकी जिंदगी में सारी खुशियां लेके आते हैं, और जब पूर्ण नहीं करते तो दुख लेके आते हैं। तो दोस्तों चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो में सबसे पहले होता है कि हम जो ट्रैक्टर लाते हैं उसकी एक कीमत होती है ना। हम लोन पे लेके आते हैं, कुछ खुद के पास पैसा होता है, कुछ इंप्लीमेंट है। तो हम पूरे उदाहरण के साथ समझेंगे, इसको दो तरीके से समझेंगे। पहला तरीका है कि आप थोड़ा ट्रैक्टर कम चलाते हैं, ज्यादा चलाते हैं, तो आपको कितना कितना प्रॉफिट आएगा। मैंने पूरा गणित पूरे सुबह से लेकर स्टडी किया इसके ऊपर बैठ के, तो मैंने पूरा टाइप लगाया, हिसाब लगाया इसके ऊपर, तो आप बहुत अच्छी तरह समझ पाएंगे। इसके बाद आपके लिए डिसीजन लेना बिल्कुल आसान, मक्खन जैसा हो जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहली बात है, जब भी हम ट्रैक्टर लेते हैं सबसे बड़ी बात है, मान लेते हैं उसकी कीमत 8 लाख रुपए, ये वाली 8 लाख रुपए कीमत है उसकी, और कम से कम 4 लाख के उसके उपकरण आएंगे। अगर आप इससे कम उपकरण है ना आपके पास, तो आप पैसा वैसे भी नहीं कमा सकते हो, क्योंकि जब भी ट्रैक्टर चलेगा उपकरणों के सिर पे चलेगा, अकेला ट्रैक्टर चल ही नहीं सकता। तो सबसे इंपॉर्टेंट उपकरण होना। अब मान लो अपने 8 लाख का इंप्लीमेंट लेते हैं, और ये 4 लाख का ये ले लेते हैं, सॉरी 8 लाख का ट्रैक्टर है, 4 लाख की इंप्लीमेंट ले लिया हमने। अब ये होगा टोटल मिला के 12 लाख, ठीक है। अब अपने मूल की बात नहीं करेंगे, मूल तो आपकी कमाई में से आप उतार दोगे। हमको नुकसान कहां होता है, सबसे पहला होता है, अगर हम सिर्फ 12% ब्याज से पकड़े जो सिर्फ बैंकों में मिलता है, तो 1,20,000 रुपए आपका ब्याज हो गया, पक्की बात है, यानी 1.2 लाख रुपए इसका ब्याज हो गया। फिर है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है दोस्तों, जब भी आप कोई चीज लेते हो तो उसकी वैल्यू कम होती है। सिर्फ इस दुनिया में एक ही चीज की वैल्यू कम नहीं होती, वो चीज ना ज्यादा हो सकती है ना कम हो सकती है, वो है जमीन। जमीन की वैल्यू कभी कम नहीं होती, उल्टा उसकी वैल्यू बढ़ती, कीमत बढ़ती है, वैल्यू वही रहती है, क्योंकि वो उतनी है ना, बढ़ नहीं सकती। तो अगर मान लो उसका डेप्रिसिएशन ट्रैक्टर के अंदर हम 20% से हमेशा गिनते हैं। मान लो आपने 12 लाख का सामान लिया, हर लाख साल उसका 20%, अभी 2 लाख जैसे 40,000 रुपए का नुकसान हुआ है, अगले साल जो बची हुई कीमत का 20% होगा। इसीलिए जीरो कभी नहीं होता, धीरे धीरे जैसे बची हुई कीमत है, अभी मान लो 12 लाख है तो 2.4 उसमें से गया तो 10.6 बच गया ना, 9.6 बच गया, तो अगली भी 9.6 का 20%, ऐसे लॉस गिनना होता है। अब मान लो हम एक पहला सिचुएशन लेते हैं कि आप सिर्फ 4 ही घंटे चलाते हो, 4 घंटे चलाते हो ट्रैक्टर, और ये पहला सिचुएशन है, ये पहला सिचुएशन है, 4 घंटे ट्रैक्टर चलाते हो और 10 दिन तक चलाते हो, और 12 महीने तक इसका एवरेज लेते हैं, पकड़ते हैं, ठीक है। और इसको अगर हम करेंगे तो ये जो है 480 आएगा, और इसको 1500, हर घंटे आप मान लो 1500 रुपए कमाते हो, अपने 2000 भी मिलते हैं, कहीं 1500 पकड़ लेते हैं, तो आपको हर साल 7.2 का प्रॉफिट हुआ। कितना? 7.2 लाख, यानी 7,20,000 का प्रॉफिट हुआ। अब खर्च गिनते हैं, आपको 480 घंटे ट्रैक्टर चला और 4 लीटर घंटे का डीजल खाया, उसको 100 रुपए एवरेज पकड़ लेते हैं, अभी जो डीजल के रेट चल रहा है, तो 1,92,000 का डीजल जला दिया आपने। ड्राइवर खर्च जो आप चलाओ या कुछ आप किसी और का भी चला के कमा सकते हो ना 1,20,000 रुपए, इसीलिए 1,20,000 ड्राइवर का खर्च हो गई, ये ड्राइवर का खर्च हो गया। अब दूसरा खर्च है, जो बहुत सारे ऐसे खर्च होते हैं जो हमको पता ही नहीं होता, उसको हम 60,000 पकड़ लेते हैं, ठीक है। अब मान लो ये टोटल मिला के खर्च आया 3,72,000 रुपए। अब कमाई माइनस खर्च कर दे, कमाई 7.2, 3 अब हमको लग रहा है कि यहाँ 3.5 लाख मैंने कमा लिया दोस्तों, जबकि यहाँ 3.6 तो सीधा लॉस है ना हमको। अगर मान लो आप इसमें से इसको घटाते हो, सिर्फ 12,000 रुपए का प्रॉफिट आता है आपको, तो
तो इसका मतलब है 12,000, इसमें से ये लॉस घटाया तो 12,000, यानी आप सिर्फ बैंक के लिए पैसे कमा रहे हो, कंपनी वालों को पहले से कमा रहे हो, आप ट्रैक्टर से पैसे नहीं कमा रहे हो। तो आपको पैसे कैसे कमाने हैं, जिसे मैं कहता हूं हर दिन 8 घंटे ट्रैक्टर चलाना है, उसका गणित देखते हैं जरा, कितना खतरनाक गणित है। मैं खुद निकाल के आश्चर्य में आ गया, कितना बड़ा गणित है दोस्तों। दूसरी सिचुएशन ये है कि हम 8 घंटे रोज ट्रैक्टर चलाते हैं और महीने में पूरे दिन नहीं चलाते, सिर्फ 20 ही दिन चलाते हैं। 8 घंटे सिर्फ 20 दिन चलाते हैं, 20 दिन चलाते हैं ट्रैक्टर हम, ठीक है। अब 8 घंटे को आप 8 घंटे रोज चला रहे हो, 20 दिन चला रहे हो, 12 महीने चला रहे हो, 1500 का प्रॉफिट, टोटल 28 लाख का प्रॉफिट दोस्तों। कितना? 28 लाख का। और सबसे बड़ी बात है, खर्च कितना है? 7.8, क्योंकि 1 पॉइंट डीजल ज्यादा डलेगा, खर्चा तो बढ़ेगा, लेकिन ये वाला जो खर्चा है ना, ये ज्यादा बढ़ता नहीं है, फिक्स रहता है। ये वाला खर्चा फिक्स रहता है। तो ये फिक्स खर्चा करके भी हमको टोटल मिला के देखो, यहाँ पे 9.88 का खर्चा आ गया, लेकिन अगर इसमें से इसको माइनस कर दें, सीधा 28 में से इसको माइनस किया तो 18.12 लाख आ गया, और ये 3.6 भी माइनस कर दे तो 14 लाख आ गया। यानी इसमें से अब अपने मूल में, आप इसमें अपने मूल के अंदर जो मूल बचा हुआ है ना, इसके अंदर आप इसमें अंदर किस्त भर सकते हो। ये आपका नेट प्रॉफिट आ गया। तो इस हिसाब से अगर आप गणना करोगे ना कि कौन सा सही है, यार देख लो आप, ब्याज है, डेप्रिसिएशन को इंसान गिनता ही नहीं है, वो तो लॉस गिनता ही नहीं है, वो सबसे बड़ा लॉस होता है, इनडायरेक्ट लॉस होता है दोस्तों। ओके, तो इस तरीके से आप गणित बैठाइए। जब ये पूरा गणित वीडियो को घुमा के देखिएगा तो वही आपको गणित समझ में आएगा। लिखा हुआ है, थोड़ा मैं इसके ऊपर जूम भी कर दूंगा, कहीं किसी को चाहिए इसकी व्हाट्सएप की पे फोटो चाहिए, मैं उसको भी भेज दूंगा आपको, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों गणना कीजिएगा, है ना। इसीलिए मैं कहता हूं ट्रैक्टर 8 घंटे चलाइए। 8 घंटे नहीं चला सकते ट्रैक्टर लीजिए ही मत, कम से कम 8 घंटे चलाना है ट्रैक्टर आपको, और ट्रैक्टर आपको अमीर कर देगा, पहले साल ही आपका लोन उतार देगा। ओके दोस्तों, कैसा लगा वीडियो? शेयर दूसरों के साथ जरूर कीजिएगा जिसने ट्रैक्टर लेना है, ताकि आप किसी की मदद कर रहे होंगे। ओके, जय जवान, जय किसान, जय भारत, जय हिंद दोस्तों।